उज्जैन जो है ना महाकाल की नगरी, ये भगवान के सप्तपुरी में विग्रह में भगवान के चरण हैं। मध्य भाग शिवकांची विष्णुकांची भगवान के चरणों का घुटनों का मध्य भाग है। द्वारिकापुरी भगवान की नाभि है। मायापुरी हरिद्वार भगवान का हृदय है। कंठ भगवान का मथुरा है। ब्रजमंडल कंठ है। इसका मतलब ब्रज में जो कोई जीव जाता भगवान सबको गले से लगा लेते हैं, उसके पात्र अपात्र का भेद भुला देते हैं। ब्रजवासी बल्लभ सदा है। नाशांच वाराणसी, वाराणसी भगवान की नाक है। नाक माने इज्जत प्रतिष्ठा, ज्ञान में ही प्रतिष्ठा है। विद्वानों की नगरी है काशी है। यहां भी काशी के अच्छे विद्वान आए हैं जो संपूर्ण कर्मकांड को शास्त्रीय विधि से अत्यंत श्रद्धा पूर्वक संपन्न करा रहे हैं। बहुत अच्छा। और अयोध्या जी क्या है? बोले अयोध्या जी मस्तक हैं। ब्रह्म पद अयोध्या मस्तक है। साक्षात परब्रह्म है अयोध्या। अयोध्या च परब्रह्म सरयू सगुण पुमान। सरयू सगुण ब्रह्म है। ये महाराज जी रुद्र अमल में लिखा है। अयोध्या च परम ब्रह्म सरयू सगुण पुमान। तन्निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। अयोध्या में रहने वाले सब जगन्नाथ हैं। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। अयोध्या वासियों की जय। अब एक बात हम आपसे पूछते हैं कि अयोध्या के वंदना के प्रकरण में जहां तीनों माताओं का, दशरथ जी का सबका वंदन किया जा रहा है, वहां बंधु परिजन सहित विदेहु जनक जी की परिकर सहित वंदना का क्या अर्थ है? अलग से प्रकरण आरंभ कर देते, अयोध्या जी वाला पूरा हो जाता, बाद में जनक जी का अलग से ले लेते। इस क्रम में क्यों ले रहे हैं? गोस्वामी जी ने कहा कि दशरथ जी और जनक जी दोनों रिश्तेदार हैं कि नहीं? कौन से रिश्तेदार हैं? समधी। समधी हैं। समधी भी ऐसे वैसे नहीं है। सम समधी देखे हम आजू। सम समधी नहीं होते महाराज। सम समधी तो जाने दो। बेटा का जो बाप होता है ना, उसका अहंकार 7वें आसमान से भी ऊपर होता है। और बेटी वाला बेचारे चाहे जो कुछ अपने कलेजे को चीर के धर दे, फिर भी वो पसीजते नहीं। ऐसे भी होते समधी, सीधे मुंह बात नहीं करते। और धन्य है सम समधी देखे हम आज। एक निष्काम कर्म योग के आचार्य हैं, तो दूसरे ब्रह्म विद्या के आचार्य हैं। ब्रह्म विद्या के आचार्य हैं महाराज जी। दशरथ जी निष्काम कर्मयोग के आचार्य हैं। गीता के आचार्य हैं दशरथ जी। आप लोग कहेंगे कैसे? इस बार कुरुक्षेत्र में परम श्रद्धेय पूज्य श्री गीता मनीषी जी, कृष्ण कृपा धाम वाले महाराज जी, परम पूज्य स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज, जो पूरे विश्व में श्रीमद् भगवत गीता का बहुत प्रचार कर रहे हैं। और कुरुक्षेत्र में तो एक प्रकार से गीता को, गीता के स्वरूप को, कुरुक्षेत्र के तीर्थों को पुनस्थापित करने का श्रेय भगवान ने उन्हीं को प्रदान किया। बहुत बड़ा काम किया।
बहुत बड़ा काम। पूरे विश्व पटल पर गीता जी को वो रख रहे हैं। लाल किले की प्राचीर से बहुत बड़ी संत गोष्ठी हुई थी गीता जी के संबंध, तो निरंतर गीता जी के संबंध में रिसर्च होता रहता है। हमसे भी उनका बहुत स्नेह है, बहुत प्रेम रखते हैं। उन्होंने कहा कि कोई ऐसी बात बताओ जो गीता जी का संबंध राम जी से भी हो। अरे मैंने करे, आप क्या बोल रहे हैं? भगवान खुद कह रहे हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। हे अर्जुन, जो ज्ञान मैं तुम्हें उपदेश दे रहा हूं, जिस ज्ञान का उपदेश कर रहा हूं, यह पूर्व काल में मैंने भगवान सूर्य को दिया था। भगवान सूर्य ने यह ज्ञान, गीता का ज्ञान, अपने पुत्र वैवस्वत श्राद्धदेव मनु को दिया था। मनु जी ने यह गीता का ज्ञान इक्ष्वाकु को दिया था। और आगे भगवान एवं परंपरा प्राप्तम, इक्ष्वाकु की परंपरा से प्राप्त इस ज्ञान को मैं बोल रहा हूं। तो परंपरा प्राप्तम का अर्थ क्या है? गीता जी के एक विशिष्टाचार्य दशरथ जी भी हैं और गीता जी के एक विशिष्टाचार्य राम जी भी हैं। इतने प्रसन्न हुए, बोले महाराज गजब कर देते, ध्यान ही नहीं गए सोर। कितनी ऊंची बात। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो, कोई सामान्य बात नहीं है। कर्मणे नैव संसिद्धिम आस्थिता जनकादय, जनक जी का भी नाम। निष्काम कर्मयोगी दोनों हैं। दिव्य भगवत तत्व का विज्ञान दोनों को प्राप्त है। इसलिए हर प्रकार से समसमधि देखे हम आजू, समसमधि। तो जब समान ही हैं तो एक ही स्थान पर वंदना क्यों न कर लें? क्यों? क्योंकि दशरथ जी की वंदना किस रूप में की है गोस्वामी जी ने? अभी आपने क्या सुना? बंदौ अवध भुआ सत्य प्रेम जेहि राम पद बिचुरत दीन दया प्रिय तनु तृण इव परि हरिओ प्रिय तनु तृण इव परि हरिओ। तो सत्य प्रेम, सत्य प्रेम किसका है? दशरथ जी का। और गूढ़ प्रेम किसका है? जनक जी का। इसलिए गोस्वामी जी ने विचार किया कि सत्य प्रेमी की वंदना तो हमने कर ली, अब एक गूढ़ प्रेमी की भी वंदना इसी क्रम में कर लेते हैं। इसलिए सत्य प्रेमी के साथ गूढ़ प्रेमी जनक जी की भी वंदना की। प्रणवं परिजन सहित विदे प्रणवं परिजन सहित विदे जाहि राम पद गूढ़ सने जाहि राम पद
सबके लायक है। वैसे तो सबके सब लायक हैं, पर एक विशेष बात, हम बाबाजियों के काम की तो नहीं है। जो विरक्त बाबाजी हैं उनके काम की बात नहीं, गृहस्थ लोगों के काम की बात है। ये माताएं बहनें सब कुछ सहन कर सकती हैं, पर इनके बाप की कोई बुराई इनके सामने कर दे, वो महाराज आग बबूला हो जाएंगे। ऐ तुम्हारी मैया ऐसी, तुम्हारो बाप ऐसा, हम खूब अच्छी तरीका से जाने कैसी तेरी मैया, कैसो तेरो बाप। हमारे ब्रज में रास में एक प्रसंग आवे कि श्याम सगाई लीला में खेलते खेलते किशोर जी नंद महल पहुंची, तो जसोदा जी ने कन्या परीक्षण के लिए, जसोदा जी बोले, अच्छा तू कौन की बेटी है? अच्छा तू अमुक की, अमुक ना, अमुक की नाव, अमुक की नाव। तो तू का ब्रसभान की बेटी है? हाँ मैया ब्रसभान की बेटी। कीर्ति की है तू? हाँ मैया। अरे तेरे बाबा ब्रसभाने में खूब अच्छी तरीका से जाने, बूढ़ो है गो, फिर घोंटन तक काजल लगाए के चले हैं, लठियाते ठेल मारते हुए चले गोपिन में। हाँ ऐसा ही है। और तेरी मैया जहां दो चार गोपी मिले, चपर 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 बतरा में सबरो समय बतरामते भी निकल जाए। इतना सुनती श्री जी तमक गई, राधा रानी छोटी सी बालिका है। बोले ऐसे गुण तुम में और बाबा में और तुम्हारे लाला में होंगे, हमारे मैया बाबा में ऐसे गुण ना है। मैया बोली देख ले बोलन, हाँ बटुआते मोहड़े में थे कैसो टकासो जवाब दियो है? और तू एक है 10-5 सुने आवे खरी खोटी, मोहड़े ते एक शब्द ही ना निकसे तेरे, अध्यक्ष कैसो बढ़िया जवाब दियो। माताएं अपने मायके की बुराई नहीं सुन सकती। आप लोग अपने घर में शांति स्थापित करना चाहते हैं कि नहीं? बताओ, हाथ खड़े करो, कौन कौन अपने घर में शांति स्थापित करना चाहता है? तो ये पक्का कर लो कि हम किसी भी कीमत पर अपनी गृहिणी के घर वालों की बुराई नहीं करेंगे। ये निश्चय कर लो, उनकी बड़ाई करेंगे। अरे तेरे पिताजी तो ऐसे, तेरी मैया भली अच्छी ना हुई कोई बात ना है, तो कह दो। अरे महाराज चौगने उत्साह से घर के काम में लग जाएंगी। आप पुरुष वर्ग तो उनको तो हमने बता दिया, माताओं के और हाथ जोड़ के प्रार्थना है। माताएं अपने बाप के घर की तो बड़ाई खूब करती हैं, भले ही सब घर एक जैसे नहीं होते, भले ही घर में ठीक कोई व्यवस्था ना हो, लेकिन वहां की बड़ाई खूब करेंगी। ससुराल की खरी खोटी ही सुनाएंगे। अरे कुछ नहीं, यहाँ तो जेठ जी ऐसे हैं, देवर जी ऐसे हैं, ससुर अरे इनके तो लक्षण ही खराब हैं, सास अरे महाराज भगवान करे, भगवान राम जी के दरबार में इसकी बुलाहट क्यों नहीं हो रही, जाती क्यों नहीं ये सास, ये चली जाए पिंड छूटे तो अच्छा है। अरे जो तू इसके बारे में सोच रही है, तेरी आने वाली पुत्र वधू भी तेरे बारे में यही सोचने वाली है। इसलिए माताओं से हमारी प्रार्थना है वे सदा अपने ससुराल की बड़ाई करें, अपने मायके में भी जाकर कभी अपने ससुराल की कोई ऊंच नीच बात न सुनावें, सबको यही बतावें बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग। अब पुरुष तो नाराज होंगे तो उसके बाप के बारे में खरी खोटी सुनाएंगे, और माताएं नाराज हो गई तो ससुराल पक्ष में
खरी खोटी सुनाएंगे, तुम ऐसे हो, तुम्हारा बाप ऐसा है, तुम ऐसा, तुम्हारा भैया ऐसा है, तो लठ तो बजेंगे कि नहीं बजेंगे। इसलिए गोस्वामी जी एक संदेश भी दे रहे हैं, लौकिक संदेश भी दे रहे हैं कि माताओं को उनके पिता की प्रशंसा करे तो प्रसन्नता होती है। कहाँ करे प्रशंसा? बोले ससुराल में प्रशंसा करे। तो ससुराल पक्ष चल रहा है, और ससुराल पक्ष में जनक जी का स्मरण किया जा रहा है। मानो श्री किशोरी जी को प्रसन्न करना चाहते हैं। किशोरी जी को क्यों प्रसन्न करना चाहते हैं? क्योंकि किशोरी जी की कृपा के बिना कुछ संभव नहीं। धन गुरु जिन हरि नाम सुनायो, मदन गोपाल